आप है मेरी मदर इन लॉ मिसेस संतोष भल्ला और आप है पूर्णिमा प्रकाश जी जो कि मेरी कुकिंग टीचर हैं। वो जितनी भी मैं रेसिपी बुक्स लेकर आई थी वो इन्होंने ही लिखी है। ठीक है तो छती अपने बैग लेके आ, फिर जाना भी है ना। चल बेटा। खैर मैं आती हूँ। ओए, की तकलीफ है तेनू? मैंने सुना है कि तू बड़े सवाल करती है मेरे बहू से रूही के बारे में। ते मैंने यह भी सुना है कि तू हमारे घर तक पहुंच गई थी। क्यों, क्या चाहती है तू? वो बोल, ओए बोलती क्यों बंद हो गई है तेरी? वो तो खुद ही मुझसे कुकिंग सीखने आती है। देख, मेरी बहू इशिता बड़ी भोली भाली सीधी सादी सी लड़की है। तू अपने ये सारे खेल उसके साथ खेलने की कोशिश भी ना करी, समझी तू? और मैं तुझे आज ये समझाने आई हूँ कि देख, अगर जो तू चाहती है कि तेरी जिंदगी में सुख ते शांति बनी रहे तो तू मेरी बहू से ते हमारी फैमिली से जरा दूर ही रही, समझी तू? और हाँ, एक गल और कान खोल के सुन ले। आज ते मैंने इंसानों की तरह तुझसे बात की है, फिर जे तूने कोई हरकत करी ना तो ऐसे तेरे बाल नोचूंगी ना, तुझे याद रहेगा सारी जिंदगी। ये तो संजना का बैग है ना? ये लड़की बैग तक छोड़ के भाग गई है। अभी क्या करूं इसका? एक्सक्यूज मी, ये संजना का बैग यहाँ पे रह गया है, आप पहुँचा देंगे? एक्चुअली आज ना बैक टू बैक क्लासेस है। एक काम करो ना, आप इसको आप साथ ले जाओ, कल क्लास आते टाइम ले आना वापस। ओके, काम कीजिए, आप उसका एड्रेस मुझे दे दीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट स्टफ हो सकता है ना इसमें, मैं पहुँचा दूंगी। भैया, संजना अरोरा का घर आपको पता है? प्लॉट नंबर 80। हाँ मैडम, आप किसी का एड्रेस पूछ रही थी ना? मिल गया। परम यहाँ? उस दिन भी संजना परम के साथ थी। रिश्ता क्या है दोनों का? मुझे आज जानना होगा संजना से। मुझे मालूम है तुम बहुत परेशान हो, बता क्यों नहीं रही हो फिर मुझे कि कारण क्या है इस परेशानी का? ऐसा क्यों कर रही हो? जस्ट टेल मी ना बाबा। देखो, अगर परम ने तुम्हें परेशान किया है, आई एश्योर यू मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। कुछ नहीं इशिता, और मैं ठीक हूँ। परम की इसमें कोई गलती नहीं है। लुक एट योरसेल्फ, रो रही हो तुम? प्लीज बताओ ना मुझे। एक्चुअली ये आंसू परम नहीं, मेरे भाई की देन है। परम तो रेगुलरली आके मेरे भाई के बारे में बताता रहता है। पता प्रॉब्लम क्या है कि मेरे भाई और मेरे बीच में ना कोई रिश्ता ही नहीं है। वो तो ठीक से मुझसे फोन पे बात भी नहीं करता, और अब जाके पता चल रहा है कि उसकी शादी हो रही है, जिसमें उसने मुझे बुलाना तो छोड़ो, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। It's all just so weird because प्लीज रो मत, प्लीज। वेरी सॉरी। पता है, ये सब ना इतना weird और लगता है क्योंकि बचपन में हम लोग इतने क्लोज थे, बाकी भाई बहनों की तरह कभी झगड़े ही नहीं। शायद इसलिए कि पापा बचपन में ही चले गए और सिर्फ मम्मा ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। हमारे पास ना सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज था, जो अगर दिन में मैं पहनती थी तो शाम को वो पहनता था। इतना एक्साइटमेंट था ना एक पेयर ऑफ शूज को लेके। फिर एक दिन स्कूल में रेस हुई और उसका विनिंग प्राइस था एक पेयर ऑफ शूज। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं वो जीती भी, और ना मेरे नी पे लग गया था। पर तब ये सब चीजें मैटर नहीं करती थी ना। एक मिनट, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, कप के साथ हम दोनों ने एक कॉपी रखी थी। मैंने तो संभाली हुई है ये सोच के कि
एक दिन वो वापस आ जाएगा और मुझे माफ कर देगा, बट नहीं, he hates me, इशिता। वो कभी वापस नहीं आएगा। अक्का, लुक एट दिस पिक्चर, कैसे भी ब्रदर सिस्टर की तरह है, इतने क्लोज। पापा नहीं, मम्मी हैं, लेकिन पता नहीं कितने अरसे हो गए उन्हें देखे हुए। मुझे तो याद भी नहीं कि कब मैंने उनसे लास्ट टाइम बात की थी। ना ही वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं और ना ही मैं। आप ये समझ लीजिए कि मेरा कोई नहीं। संजना की कहानी, तो इसका मतलब संजना मिहिर की बहन है? तुम्हारे भाई का नाम मिहिर है? हाँ, इशिता, तुम्हें कैसे पता? मिहिर मेरी बहन का उसका दोस्त है वो। Really? That's so nice. वो ठीक है ना? I mean, I know he hates me, पर he's fine, right? और वो आज भी सिर्फ white socks पहनता होगा, right? इतने सारे brands हैं, इतने colors हैं, तो भी सिर्फ white. Prawns ना उसका favorite था। वो आज भी prawns खाता होगा, है ना? Sorry, मैं तुमसे इतने सवाल क्यों कर रही हूँ? वो तुम्हारी बहन का फ्रेंड है, तुम्हें क्या पता होगा इतना सब कुछ? Just that I miss him. तुम बहुत परेशान हो, I know that. मैं समझ सकती हूँ कि तुम उसे बहुत ज्यादा याद करती होगी ना? Just keep your patience. पर उसने कितनी आसानी से मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया ना। ऐसा कुछ नहीं है। मिहिर से अच्छा कोई इंसान नहीं है। He's a gem of a person. And as far as I know him, I'm sure, अगर उसने तुमसे अपना रिश्ता ही तोड़ दिया, तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह होगी। हाँ, वजह बड़ी थी पर पुरानी भी थी ना। पर वो है कि भुलाने को राजी नहीं। मैंने लाखों कोशिश कर ली उससे बात करने की, पर वो बात ही नहीं करना चाहता मुझसे। वो माफ ही नहीं करना चाहता मुझे। पर तुमने भी तो माफ नहीं किया ना। उसकी शादी के दिन तुमने उसे दुखी कर दिया। कोर्ट में तुमने ऑब्जेक्शन भेजा उसकी शादी के वक्त। ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता है? माय सिस्टर, मेरी बहन ने बताया। बहुत दुखी था वो। एक बार फिर हर्ट कर दिया मैंने उसे। पता नहीं गुस्से में आकर मैं ऐसी हरकतें क्यों करती हूँ। पता नहीं ऐसी गलतियां बार बार। बहन हूं ना उसकी, समझना चाहिए था। एक बात तो करके देख सकता था। माफ कर देना चाहिए था उसे। नहीं। शांत हो जाओ बस, डोंट क्राई। हाँ, तुम्हारे कुछ पुराने घाव थे, मेरे कारण हरे हो गए। आई एम वेरी सॉरी। पाला मेरे लिए गजरा तो लेकर ही आएगा, आई एम श्योर। Every year on our anniversary, he gifts me something. बंदो, Hello? What's up? Nothing much. Nice day, ना? हाँ, वंडरफुल डे। सुबह से 4 क्लासेस ले चुका हूँ, उसके बाद कभी बारिश कभी धूप, ऊपर से इतना ट्रैफिक। माय गुडनेस। बंदो, एक काम करो ना, कुछ बिस्किट हेल्थ दे दो। आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। बिस्किट क्यों खाना है? अरे पायसम। अरे
ये किस खुशी में बनाया तुमने हैं? वाओ, यमी। हाँ, मैं समझ गया। तुम्हें आज मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, isn't it? मैडम, अगर इतना मीठा खाओगी ना तो बेबी वेट कम करने के लिए तुम्हें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। For sure। बालक, तुम्हें कुछ याद नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बिल्स पे कर दिए मैंने। इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेपर बिल, केबल बिल, टेलीफोन का बिल भी दे दिया। तुम मुझे विश नहीं करोगे? विश नहीं कर? किस चीज के लिए यार? ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं कैसे बोल सकता हूँ? Congratulations, finally you got promoted, हाँ? I hate you. क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? माना मैं चीजें भूल जाता हूँ, लेकिन मैं क्या भूल गया मुझे बताओ तो सही। तुम्हें क्या लगता है कि बेबी की वजह से मुझे हार्मोनल मूड स्विंग हो रहे हैं, राइट? मैं फैट हो गई हूँ, इसलिए तो मुझे प्यार नहीं करते, मतलब यही बाकी था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बंधु प्लीज, बंधु सुनो। अरे प्रेगनेंसी में ऐसी हालत में रोते नहीं है। अरे कम से कम बता दो मैं क्या भूल गया। क्या भूल गया मैं? Happy anniversary, my loving husband. Oh my God. आज का दिन मैं कैसे, आज एनिवर्सरी है मेरी। मैं कैसे भूल सकता हूँ अपनी एनिवर्सरी? इस एक गलती के लिए बाला तुझे वंदू को पूरा महीना मनाना पड़ेगा। तो तू गया बेटा, अब तू गया। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये पासे पे कर सकता हूँ। नंद्री मुर्गन, संजना ही मिहिर की बहन है। शुक्र है पता तो चला। कब से हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे थे। संजना मिहिर को कितना मिस करती है। इनफैक्ट मिहिर खुद संजना को इतना याद करता है, और संजना ने तो कांटेक्ट भी करने की कोशिश की उसे। फिर हेलो, जी जी, नहीं आप क्लिनिक पहुंचिए, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ वहाँ। हाँ हाँ, आप आइए। क्या हुआ था आखिर संजना और मिहिर के बीच में? क्यों ये दोनों एक दूसरे से खफा है? आई विश आई कुड नो। इट इज हाई टाइम। अब इन लोग को सारी रंजिशें भुला के एक हो ही जाना चाहिए। पर मैं मिहिर से तो अभी बात नहीं कर सकती। उससे पहले मुझे जानना होगा कि आखिर परेशानी क्या थी। खैर, मैं खुश हूँ, कम से कम पता तो चला कि बहन कौन है। बहुत दुखी थी मिहिर का, अपने भाई को लेके भी और इस टूटे हुए रिश्ते को लेके भी। अक्का, मिहिर आज भी अपनी बहन को बहुत याद करता है। उसे अपनी बहन की बहुत फिक्र है अक्का। यही सेम केस मैंने संजना का भी देखा। इनफैक्ट कोर्ट में जो उसने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था, आई थिंक उसने वैसा गुस्से में रिएक्ट किया शायद। Well, she was sorry about it. इन दोनों का केस बहुत अजीब है। गुस्से में प्यार नजर आता है इनका। It's weird. अक्का, क्यों ना हम एक काम करें, हम इन दोनों को मिलवा देते हैं ना? चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में इतनी कड़वाहट है ना, that we'll have to be ultra careful with them. You know what I feel? हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इनका केस समझें कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ था, बिकॉज हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि लोग लड़े क्यों आफ्टर ऑल। एक बार अगर समझ में आ गया ना, देन मे बी हम कोई अच्छा सोल्यूशन निकाल पाए। You know what, अक्का? I have a better solution. अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों आमने सामने आ जाए तो, See, I know कि झगड़ा होगा, फाइटिंग होगी, लेकिन इवेंचुअली आपस में बात भी शुरू हो जाएगी। You know, अक्का, I feel कि कभी-कभी ना लोगों को झगड़ा करवा के ही मिलवाया जा सकता है।
वो छोड़, पहले कुर्सी अंदर रख, ये सब क्लियर करना है हमको। आ गई सर, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या ये सब क्या है? सत्संग की तैयारी हो रही है, देख नहीं रहा है, पार्टी का डेकोरेशन है। क्या गिफ्ट? हाय, गुड यू केम। ये गिफ्ट ठीक है बुआ ना? क्या? हाँ परफेक्ट है यार। क्या हो रहा है ये सब, बताओ ना मुझे। अब दरअसल रमन ने आज मेरी जान बचा ली। हम लोग वंदू के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। मैं आज अपनी एनिवर्सरी भूल गया था, सो आई थॉट कि दिस वे आई कैन मेक अप फॉर इट। मैं वंदू के सामने ऐसी एक्टिंग करूंगा कि उसे लगेगा कि मैं भूला नहीं था, बल्कि सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग कर रहा था, है ना? रिसेप्शन में मेरे पति आपकी हेल्प कर रहे हैं। अरे कभी किसी की खुशी में खुश हो जाया कर, कुरकुर कुरकुर 24 घंटा रोते रहती हो यार। तो आपसे किसने कहा मैं दुखी हूँ? मैं खुश हूँ। खुश तो लग नहीं रही हूँ, शक्ल का असर है तुम्हारा। हैप्पी एनिवर्सरी जीजू। थैंक यू सो मच। अच्छा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वंदू अक्का यहाँ आ रही है। क्यों? क्योंकि वापस से इमोशनल ड्रामा कर रही थी, तो मैंने सोचा उन्हें यहाँ घर बुला लूं, उनका ख्याल रखने के लिए। देखो बोला था ना बाला, अगर बनता काम बिगाड़ना हो ना तो इनके खाना से सीखो। अब तू इनके खानदान का थोड़ी है। सरप्राइज देने वाले थे, मुझे इन्वॉल्व कर लेते तो सरप्राइज सक्सेसफुल होता। क्यों नहीं किया? तुम्हारे पेट में बात रहती है क्या सरप्राइज दोगी किसी को? रमन, एक मिनट प्लीज। तुम लोग कल लड़ लेना आपस में, तुम अभी भी हमारे प्लान में इन्वॉल्व हो सकती हो। एक काम कर दो मेरा प्लीज यार, एक बड़ा सा अच्छा सा केक ऑर्डर कर दो बंधु के लिए प्लीज। हो जाएगा। अच्छा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? पापा ऊपर है सक्सेना अंकल के यहाँ पे, मम्मी नीचे, मम्मी आंटी के घर पे। अच्छा, तो सिमी है अभी? सिमी बाहर गई होगी। नीलू है? तो नीलू भाई, अरे क्या मैं खबरी हूँ क्या? और तुम क्या पुलिस राउंड पे आई हो इतने सवाल पूछ रही हो? शट अप, स्टार्ट वर्किंग यार। फाइटर कॉक। हरकतें ऐसी मत किया करो ना। और हरकतें? अरे रोमी चल जल्दी कर बेटा। अरे चल ना, तू क्या देख रहा है यार? तुम लोगों को छोड़ो, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। मैं वंदिता के लिए वेस्टर्न ड्रेस लेकर आया हूँ। तुम्हें वंदू को कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं उसके लिए ये जो वेस्टर्न ड्रेस लाया हूँ वो इसे पहने। दरअसल वंदू को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि वो प्रेगनेंसी के कारण मोटी हो गई है और वेस्टर्न कपड़ों में फिट नहीं आएगी। सो यू हैव टू कन्विंस हर, एंड आई टेल यू शी लुक्स सो हॉट इन वेस्टर्न ड्रेस। ठीक है, मैं कर लूंगी, हो जाएगा मैनेज, डोंट वरी। थैंक यू। सुनो, वेस्टर्न थीम है तो मीडियम साइज पहनना, स्मॉल साइज पहनेंगे तो कहीं फट के बाहर ना आ जाओ उससे। फिर वही पुराना वाला जोक। वैसे रेट कम किया क्या तुमने? आपने नोटिस किया फाइनली? आंखें टिच बटन थोड़ी। अच्छा, आपकी आंखों का नंबर ठीक तो हुआ? तुम्हें देख देख के खराब हो गई थी, नफ्तर तो लगाए। आमिर, अबे जब घर के सारे मर्द यहाँ काम कर रहे हैं, तू जानता है घर में सरप्राइज पार्टी है, तो ऑफिस में क्या कर रहा है? यहाँ आना, बहुत काम बचा हुआ है यार, जल्दी आ। मिहिर भी यहाँ आ रहा है। बेस्ट होगा कि संजना को यहाँ बुलाकर इन दोनों को मिलवा दिया जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।